हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल क्रिक सुबंधु में। तो भारत और इंग्लैंड के बीच अगर आप देखो तो 25 जनवरी से एक तरह से टेस्ट मैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसके लिए एक तरीके से अगर आप देखो तो टीम इंडिया ने पहले 2 टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड ने काफ़ी पहले एक तरह से स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, उसके बारे में आपको बताऊंगा ज़रूर। जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे आएगा इंग्लैंड के बारे में बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज एक एक्साइटिंग टीम है। एक तरीके से इंडिया का जो सामना है वो बास बॉल के अगेंस्ट है, तो उतना आसान नहीं होने वाला है इंडियन टीम के लिए। और साथ ही इन कंडीशन में इंग्लैंड को भी वो जो बास बॉल वाली गेम है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। बट फिलहाल हम स्क्वाड के बारे में बात करेंगे जो भी एक तरीके से टीम इंडिया ने अनाउंस किया है, मतलब सिलेक्शन कमेटी ने एक तरह से अनाउंस किया है। और उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से कोई मतलब सरप्राइज़ तो नहीं है, बट एक चीज़ है जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं वो कहीं ना कहीं पूछेंगे, वो ये है कि ईशान किशन कहीं पे भी नहीं है। अब ईशान किशन के साथ सडनली क्या हुआ है किसी को मालूम नहीं है। तीन तीन विकेट कीपर जो कि सिलेक्ट हुए हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, मतलब पहले 2 मैच के लिए, जहाँ पे KL राहुल और KS भरत जो कि ऑलरेडी 5 सीरीज़ में थे जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में, साथ ही ध्रुव जुरैल जो कि लगातार इंडिया ए से भी खेल रहे हैं बतौर विकेट कीपर बैट्समैन, उनको भी रखा गया है। अब तीसरे विकेट कीपर की टीम इंडिया को क्या ज़रूरत है, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि बैकअप बल्लेबाज तो कोई रखा नहीं है। वैसे में ध्रुव जुरैल को वहाँ पे रखा हुआ है, पर सोचने की बात वहाँ पे है कि ईशान किशन कहीं पे भी नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली जो T20 सीरीज़ हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ पे भी नहीं है, और ना ही पहले 2 टेस्ट मैच के टीम में है। अच्छा, तो मैं आपको पहले टीम बता देता हूँ और उसके बाद ईशान किशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, और क्या एक तरीके से टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी हो सकती है प्लेइंग 11 को लेकर, उसके बारे में भी। तो सबसे पहले देखिए तो रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल जो दूसरे ओपनर होंगे, नंबर 3 शुभमन गिल है, फिर 4 पे विराट, 5वां खिलाड़ी श्रेयस अय्यर है, फिर KL राहुल, ध्रुव जुरैल, और एक और विकेट कीपर KS भरत। और अगेन जैसा कि मैं बोल रहा था, कोई बैटर का तो एक तरह से बैकअप नहीं है, लेकिन एक विकेट कीपर के लिए 2 बैकअप है। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट कॉल ले लिया जाए, बिकॉज अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए की टीम खेल रही है, जहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन, रजत पाटीदार, शाही सुदर्शन, सरफराज खान, ये सब खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े वहाँ से उनको डायरेक्टली एक तरीके से कॉल कर दे, क्योंकि इंडिया में एक तरह से गेम हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको यूके ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि पिचेस जो कि एक तरीके से यहाँ पे टफ मिलेगी, जहाँ पे स्पिनरों को विकेट कीपिंग करना स्पेशली इन रैंक टर्नर्स पे उतना इजी नहीं होगा। और ऐसे में KL राहुल जो कि नॉर्मल एक बैटर के तौर पे खेलते हैं, बट रिसेंटली उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग की है साउथ अफ्रीका टूर पे, तो हो सकता है उनके लिए इजी ना हो। तो हो सकता है कि टीम इंडिया इस बार भी सोच रही हो कि KL को सिर्फ एक आज बैटर खिला लिया जाए, और एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर जो कि प्रॉपर विकेट कीपर हो उसको एक तरह से रखा जाए। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये घटेगा कि नहीं, बट एक सोच हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 3 विकेट कीपर रखे हुए हैं। और बाकी यार टीम की बात करें तो आई थिंक ये 8 बल्लेबाज हो गए इंक्लूडिंग और विकेट कीपर। उसके बाद देखो कि 8 गेंदबाज, जिसमें कि आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। हार्दिक यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, ना ही शिवम दुबे या वेंकटेश अय्यर को एक तरीके से कंसिडर किया जाता है। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आई थिंक 3 है, जडेजा है, अक्षर और अश्विन है। तीनों हो सकता है कि आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा होते देखें। और एक चौथे स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को भी रखा गया है, क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ है। पहले 2 मैच के लिए अनाउंस हुआ है, बट ये चारों स्पिनर हो सकता है कि थ्रू आउट द सीरीज़ रहे। और फिर आखिर में तेज़ गेंदबाज, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही तेज़ गेंदबाज खिलाओ, किसी किसी मैच में हो सकता है सिर्फ एक ही तेज़ गेंदबाज ही खेले। तो ऐसे में देखो कि मोस्ट इंपोर्टेंटली जसप्रीत बुमराह बने वाइस कप्तान, दैट मीन्स उनका तो खेलना लगभग तय है। और बाकी मोहम्मद सिराज भी हैं, उसके अलावा मुकेश कुमार और आवेश खान यहाँ पे हैं। मोहम्मद शमी शायद अभी तक रिकवरी उनकी नहीं हुई है, अदरवाइज वो होते स्क्वाड में, हो सकता है कि आखिर 3 मैच के लिए कम कर जाए। बाकी शार्दुल ठाकुर को इन कंडीशन में रखा नहीं गया है, जो कि ऑब्वियस है, बिकॉज शार्दुल ठाकुर सेना कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडियन टीम चौथा सीमर ढूंढ रही होती है, वहाँ पे अच्छे विकल्प है, क्योंकि थोड़ी सी बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बट द मोमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आप खेलते हो, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे पिचेस पे, यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी शायद उतनी यहाँ पे कारगर सिद्ध नहीं होगी। और साथ ही क्योंकि टीम इंडिया यहाँ पे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएगी, अक्षर को, जडेजा को और अश्विन को, आई थिंक वो अगर तीनों खेलते हैं तो फिर नंबर 8 तक बैटिंग रहेगी, तो उसमें शायद उनकी भी बैटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी वजह से वो शायद यहाँ पे इग्नोर हुए हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा आई थिंक
जो उनके मौके मिले, आई थिंक जो मैचेस उनको साउथ अफ्रीका में मिले, जहाँ पे कंडीशन उनके एक तरीके से मतलब की थी, वहाँ पे तो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इंडियन कंडीशन में शायद उनकी उतनी यूटिलिटी ना हो, और इसी वजह से शायद अगर आप देखो उन्होंने आवेश खान और मुकेश कुमार की तरफ गए हैं, क्योंकि शायद उनसे बेहतर कर जाए इन कंडीशन में। बट मोस्ट लाइकली दो ही पेसर खेलने वाले हैं, और वो बुमराह सिराज ही होंगे। अब अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, तो अगर हल्का सा मैं देखो टॉप 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरिंग कि अगर केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पे खेलते हैं, तो हो सकता है कि जो आप साउथ अफ्रीका में खिला रहे हो तो वही खिला दो। रोहित और जायसवाल ओपन, फिर गिल 3 पे, 4 पे कोहली, 5 अय्यर, 6 केएल, और फिर आपके 3 स्पिनर अक्षर, जड्डू और अश्विन। या हो सकता है कि कुलदीप यादव के बारे में सोचे अगर उनको चौथा स्पिनर खिलाना है, बिकॉज जडेजा अश्विन तो मस्ट है इन कंडीशन में। बाकी तीसरे स्पिनर के रोल में मुझे लगता है कि अक्षर स्लाइटली अहेड है कुलदीप से, बिकॉज वो जो बैटिंग दे देते हैं, आई थिंक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में, जो इनिशियल 2023 में हुआ था, उसमें बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी काफ़ी टफ कंडीशन में, तो उसी वजह से थोड़ा सा उनको अहेड रखा जाएगा। कुलदीप उसी केस में खेल सकते हैं अगर प्रॉपर रैंक टर्नर मिलता है, और इंडियन टीम को ये कोशिश करती है हम 4 स्पिनर खिला दें, उसी केस में कुलदीप का चांस बन सकता है। बाकी अगर 2 सीमर खिलाते हैं, तो जैसा ही कहा कि बुमराह और सिराज की जगह बनेगी, तो ओवरऑल यही टीम होगी। और खैर, जो मैं अभी पॉइंट बोल रहा था ईशान किशन के बारे में, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ठीक है, ईशान किशन स्क्वाड में नहीं है, उससे ज़्यादा आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग ये चीज़ है कि जिस तरह से उनके साथ चीज़ें घट रही है, अब एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स कह रही है कि डिसिप्लिनरी इशू के चलते उनको बाहर किया गया है। मतलब कुछ हो सकता है कि उनके और टीम मैनेजमेंट के बीच हुआ हो, या फिर कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि शायद उनकी मेंटल एक तरीके से कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब मेंटली वो एक तरह से सही फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं, बट स्टार्टिंग 11 में उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बैकअप के तौर पर जा रहे हैं, और उसी से थोड़ा सा वो कह सकते हैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, उसी वजह से थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक मांगा है। अब ये चीज़ आई थिंक जो राहुल द्रविड़ है, कोच सर है, उन्होंने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई डिसिप्लिनरी इशू जो उनके साथ नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने एक तरह से खुद से एक तरह से उन्होंने ब्रेक मांगा था। अब बट चीज़ें उस हिसाब से नहीं दिख रही है कि एग्जैक्टली मतलब एक प्लेयर जो कि वो टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप देखो वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने विकेट कीपिंग की, बैटिंग भी की, लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका में हो सकते हैं, बट सडनली आप केएल राहुल को उस रोल पे देखते हो, और उसके बाद अगर आप देखो वो सीरीज से वो एक तरह से अपना नाम ले लेते हैं। और फिर आप देखो जो T20 सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, आपको पता है कि लास्ट सीरीज बिफोर T20 वर्ल्ड कप, और ये ईशान किशन को भी मालूम है, और विकेट कीपिंग के रेस में अगर आप देखो शायद वो सबसे ऊपर थे, आई थिंक टॉप ऑफ द टेबल वही थे। आई थिंक केएल राहुल दूर दूर तक उनका नाम अभी नहीं था। संजू सैमसन तो कोई फ्रेम में भी नहीं थे, क्योंकि उनको तो ओडीआईज में भी एक तरह से कंसिडर नहीं किया जा रहा था, बट समा उनको भी ओडीआई में भी कंसिडर किया गया है। जितेश शर्मा ज़रूर थे, बट आई थिंक ईशान किशन फर्स्ट चॉइस एक तरह से थे, बट वो भी एक तरह से अभी गायब है, मतलब T20 टीम से। और टेस्ट टीम में जहाँ पे 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला है, आई डोंट थिंक कि इतनी उनकी कोई बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो गई है कि वो लगातार मैचेस मिस करते जाएं, और लगातार मैचेस जो कि वो छोड़ते जाएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है मैनेजमेंट और उनके बीच, और हो सकता है कि मतलब ये धीरे धीरे आगे पता लगे, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम में नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम के सिस्टम में कि कोई बोलता नहीं है आके, वो चीज़ एक तरह से छिपी जाती है। और हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई रिवील कर दे, कोई एक तरह से रिपोर्ट आ जाए, तो ही एक तरह से पता लगेगा। या मतलब रिसेंटली अगर आप देखो तो ईशान किशन ने आई थिंक एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो योगा कर रहे थे, कुछ एक तरीके से एक्सरसाइज कर रहे थे। तो होपफुली अगर वो मतलब वाकई में कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो एक तरह से उससे जल्दी एक तरह से बाहर निकले, बिकॉज क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, चाहे क्रिकेटर के लिए हो या फिर आम इंसान के लिए हो। दिक्कत यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे एक तरह से उससे सही तरीके से रखा नहीं जाता, और अगर आप उसको एक तरीके से सामने लाओगे भी, तो भी एक तरीके से आपका मजाक ही बनेगा। तो काफ़ी एक तरह से जगह पे उनके मजाक ही बन रहा है कि आपने क्या अचीव कर लिया है कि आपको मेंटल एक तरह से प्रॉब्लम हो गई है। और अभी एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यंग है, तो उतना भी कोई एक तरह से उनका एज नहीं है। तो होपफुली वो अच्छे से कम बैक करें, और अगर कुछ वाकई में चल रहा है बोर्ड और उनके बीच या टीम मैनेजमेंट और उनके बीच, आई थिंक टीम मैनेजमेंट को उनको एक तरीके से साथ में लेना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है, और इस तरह से आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते इस तरह से। मतलब उसको बाहर निकाल के, वो भी तीनों ही फॉर्मेट से, जबकि वो पिछले कुछ टाइम पहले अगर आप देखो तो एशिया कप भी खेला है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उसका नाम था, वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट में वो विकेट कीपिंग कर रहा था।
जैसा ही कहा कि T20 में तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे। इवन यहाँ तक भी बात आ गई थी कि उनको नंबर 3 के लिए देखा जा रहा है। पता नहीं अब एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या है। होपफुली सब कुछ सही हो ईशान के साथ। बाकी जैसे कि टीम आ गया है तो एक्साइटमेंट ज़रूर होगी। ये बड़ी सीरीज़ है और दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ और ये जो अगर किसी के तरफ भी वन साइडेड हो जाता है फिर WTC के जो फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन है वो एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो लेट्स सी। तो पहले 2 मैचेस में क्या होता है और उसके बाद फिर आगे क्या स्क्वाड में बदलाव करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये स्क्वाड ठीक लग रहा है या फिर आपको क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। और बाकी ईशान किशन के बारे में जो भी एक तरह से आपका राय है, क्या सब एक तरह से उनके साथ चल रहा है, जो भी एक तरह से पॉइंट है आपका है वो एक तरह से फीडबैक में दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।